उपदेश और ज्ञान, खासकर नैतिकता, ये अक्सर दूसरों के लिए होते हैं। इस संसार में 5 से 10% लोग ही संभवतः वही करते हैं जो दूसरों से करने को कहते हैं। जो आदमी कभी ढंग से मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करता, वह बहुत जल्दी से ज्ञान देता है। और पत्रकारों को तो ज्ञान का अधिष्ठाता देव माना गया है। पत्रकार सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी सिखला देते हैं, तो मोदी को नैतिकता क्यों नहीं सिखला सकते। पत्रकार सब युगों की महानतम प्रतिभा है। हर कला, विद्या, संस्कार, आचरण, ज्ञान, मनुष्यता का शिखर पत्रकारों में ही होता है। इसीलिए जो पत्रकार किसी रेल हादसे की सबसे भयावह छवियों में से श्रेष्ठ छवि खोज निकालने के बाद उत्फुल्लता से भरकर अपने बॉस को दिखाता है कि देखिए, इस पैकेज में ये जो कटे हुए लटके हाथ की तस्वीर है, मैंने ही लगवाई है, फिर मंद मंद गौरव से मुस्कुराता है, वो भला इस समय कुछ अच्छा देख सकेगा क्या? वो तो केवल हाहाकार, मृत्यु, शमशान, अस्पतालों की अव्यवस्था ही देखेगा। वह संरचनात्मक रूप से वैसा ही गढ़ा गया है। उसकी सफलता ही इस बात में निहित है कि वह कितने दोष, कितनी नकारात्मकता देख सकता है। तो भला वह पश्चिम बंगाल की रैली पर छाती क्यों न पीटे? वो जो खुर्दबीन लेकर मोदी की कमियां ढूंढता फिरता है, भला इस अवसर पर चुप क्यों रहे? और महाराष्ट्र से लेकर दूसरे कांग्रेसी राज्यों की बदहाली पर भला क्यों बोले? अगर पत्रकारों से ये कहा जाए कि आपके दफ्तर में भी 100 लोग संक्रमित हैं, आप भी दफ्तर बंद करवा दीजिए, 1 सप्ताह तक न्यूज़ चैनल नहीं चलेगा, तो हिंद महासागर में उत्तुंग लहरें नहीं उठ खड़ी होंगी, ना ही जैसलमेर से गर्द बवंडर उठ खड़ा होगा। तब वह अपने कर्तव्य की दुहाई देगा, समाचार की महत्ता समझाएगा, भूचाल ला देगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभों में अपनी उपादेयता समझाएगा, लेकिन लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा नियमित तय प्रक्रियाओं पर ज्ञान जरूर देगा। अगर पत्रकारों से ये पूछा जाए कि बंगाल में जो भीड़ जुट रही है, हजारों लाखों की, क्या वो मूर्खों की भीड़ है? उसे अपनी जान का डर नहीं है, या मोदी ने लाठी से हाँक कर उसे वहां पहुंचाया है? तो वो उस भीड़ से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता। वह ये नहीं पूछता कि वहां की भीड़ अपनी निजी चिंताओं को त्याग कर क्यों आ रही। बस साहेब वह, साहेब यह, अब कोरोना पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसी देश में हर दिन हजारों लाखों लोग अपने ही घर में इस बीमारी से जीत रहे, स्वस्थ हो रहे, उसका समाचार मूल्य कुछ नहीं है, जबकि वो हजारों बीमार लोगों को बीमारी से लड़ने में भावनात्मक शक्ति दे सकता है। लेकिन दिखलाना तो केवल शमशान है। अब शमशान दिखलाया जाएगा तो चिता ही दिखेगी, केवल मृत्यु ही मृत्यु। लेकिन जीवन दिखाया जाए तो जीवन दिखेगा। अब लोग कहेंगे कि इस मृत्यु काल में भला जीवन कैसे दिखलाएं? तो हर आतंकी हमले के बाद लाश और खून खच्चर से भरी सड़कों के बीच मुंबई और दिल्ली शहर के पटरी पर लौट आने के जोश भरे पैकेज यानी खबरें क्यों दिखलाए जाते थे? नथुने फुलाकर तब एंकरिंग क्यों करते थे? तब तो लाशों की ढेर पर बीती रात की सुबह बड़ी ऊर्जावान होती थी, जो मौत को मात देकर आगे बढ़ जाती थी। या घर का कोई सदस्य जब गुजर जाता है तब जीना छोड़ देते हैं, जलती चिता में कूदकर भस्म हो जाते हैं, या एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हैं। कोरोना भारत मात्र की मुश्किल होती तो मान लिया जाता, लेकिन ये तो वैश्विक समस्या है और बड़े आधुनिक देशों के सामने हमसे कई गुना बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। तो फिर क्या किया जाए?